मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज का वर्ण्य विषय है ऋग्वेद आदि में वर्णित जितने भी इंद्र हुए हैं वे सभी जरित या जाट आर्य थे। भारत का प्राचीनतम साहित्य देवों और मानवों के मध्य संपर्कों और संबंधों का साक्षी है। ऋग्वेद की अनेकानेक ऋचाएं इंद्रदेव के गुण कर्म स्वभाव को व्याख्यायित करती हैं एवं मानवों अथवा साधारण जनों की स्तुतियों और प्रार्थनाओं से युक्त हैं। वैदिक काल के प्रवर्ती युग में किन्हीं अज्ञात ग्रंथों अथवा वंशावलियों के आधार पर पुराणों का लेखन हुआ। पुराणों में भी किसी न किसी रूप में अनेक राजाओं और ऋषियों का संबंध देवराज इंद्र के साथ व्यक्त हुआ है। भारतीय प्राचीन वाङ्मय के गहन अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इंद्र को एक व्यक्ति नहीं वरन विभिन्न कुल, वंश और नाम वाले इंद्रों की एक लंबी परंपरा रही है। इंद्र वस्तुतः एक उपाधि थी जो भारतीय आर्य राजाओं में से सर्वशक्तिमान राजा को अन्य राजाओं की आम सहमति से चयनित करके प्रदान की जाती थी। जो भी राजन शिरोमणि इंद्र बनाया जाता था उसे एक सैनिक शक्ति देकर सभी आर्य राजाओं की रक्षा के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध किया जाता था। जब भी कोई अनार्य और असुर राजा किसी आर्य राजा अथवा आर्य प्रजा पर अत्याचार करता था या युद्ध करता था तब इंद्र अपनी सैन्य शक्ति के साथ सबसे पहले पहुंचकर मोर्चा संभाल लेता था तथा अपने लोगों की रक्षा करते हुए आतताई राजा या दस्यु का दमन करता था। इस प्रकार इंद्र उपाधि धारक राजा अन्य आर्य राजाओं का राजा था एवं असाधारण और विलक्षण शक्ति से संपन्न होने के कारण देव कहलाता था। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्तों में अनेक इंद्रों के गुणों का गान किया गया है, जिनके अनावरण से विदित होता है कि सभी इंद्र जरित आज के जाट आर्य थे। वस्तुतः इंद्र ऋग्वैदिक जरित आर्यों के युद्ध नायक का दैवीकरण है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में वर्णित है कि बलिष्ठ भुजाओं वाला, विशाल काया वाला, पीताभ दाढ़ी से आच्छादित मुख वाला और सोमरस पान करने वाला जरित देव इंद्र वज्रास्त्र धारण करता है। अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया के पृष्ठ 260 पर स्टुअर्ट पिगट ऋग्वैदिक इंद्र का वर्णन जिन अंग्रेजी वाक्यों में करता है उनका हिंदीकरण यह है कि इंद्र बलशाली, युवा, अमर और पुरातन है। यहाँ अमर शब्द का अभिप्राय है कि जरित आर्यों में इंद्र का पद कभी रिक्त नहीं रहता है। एक इंद्र उपाधि धारक राजन के प्राणांत होने अथवा पदच्युत होने ही किसी न किसी जरित आर्य राजन को इंद्र पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। पुरातन शब्द के प्रयोग से तात्पर्य ये है कि इंद्र के पद अथवा उपाधि परंपरा अत्यंत प्राचीन है, अर्थात भारत आगमन से पूर्व जब जरित आर्य मध्य एशिया में कहीं अवस्थित थे तब भी इंद्र का चयन करके संरक्षित और सुरक्षित रहते थे। अर्थात जरित आर्यों में इंद्र की परंपरा स्मृति के पार अत्यंत पुरातन है, प्राचीन है। स्टुअर्ट पिगट के वर्णानुसार इंद्र अपनी उत्कर्ष शुदा अग्नि को शांत करने के लिए उन्मादक सोमरस पीता है एवं अत्यधिक मात्रा में भोजन करता है। अर्थात इंद्र उसी जरित राज को बनाया जाता था जो विशाल काय, बलिष्ठ और उच्च कोटि का योद्धा होता था। स्टुअर्ट पिगट के वैदिक अध्ययन के आधार पर इंद्र असुरों, दस्युओं और अनार्यों के गाय और अश्व आदि पालतू पशुओं का अपहरण करता था तथा शत्रुओं के पुरों
यानी बस्तियों और दुर्गों पर आक्रमण करके उनका विनाश कर देता था। ऋग्वेद के अनुसार प्रायः सभी इंद्र भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर हिमालय अथवा उसके भी परे हिंदू कुश पर्वतों की तलहटी अथवा कम ऊंची पहाड़ियों पर निवास करते थे। ऋग्वेद में वर्णित उस दिव्य इंद्र के पास 6,666 सैनिकों का एक सदैव उद्यत सैन्य बल था, यानी एक रिजर्व और अलर्ट फोर्स थी जो किसी भी समय आक्रमण करने और युद्ध करने के लिए तैयार रहती थी। जिस इंद्र ने दशराज युद्ध लड़ने के लिए भरतवंशी राजन देवोदास की अचानक सहायता की और 10 असुर, अनार्य और दस्यु राजाओं से विजयश्री दिलवाई। ऋग्वैदिक चर्षणी अथवा गुजर और जरित अथवा जाट आर्य वर्तमान अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के भूभागों पर रहकर पशुपालन और कृषि करते थे। वे वंशों, कुलों और जनों में विभक्त थे, अर्थात उनका जीवन कबीलाई था। वे ही कबीले आज खापों के रूप में देखे जाते हैं। अनेक जन मिलकर गणतांत्रिक पद्धति से राजन का चयन करते थे। यद्यपि उत्तरकालीन वैदिक युग में राजन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजन बनने लगा और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुभारंभ हुआ, परंतु ऋग्वैदिक अथवा पूर्वकालीन वैदिक युग में समस्त जरित आर्य राजन मिलकर अपने बीच से सब दृष्टियों से शक्तिशाली राजन का चयन करके उसे इंद्र उपाधि से विभूषित करते थे तथा उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। वे इंद्र के पद में दिव्यता स्थापित कर लेते थे। वे इंद्र को त्वरित युद्ध करने वाली सेना प्रदान करते थे, यानी हर राजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार इंद्र को सैनिक एवं उसके अस्त्र शस्त्र और रसद आदि की व्यवस्था करता था। वेदों के मनीषियों ने इंद्रदेव शासित जरित आर्यों के उर्वरा और समृद्धशाली भूभाग को सप्त सिंधु प्रदेश नाम दिया है। सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ है 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक 4 नदियों सहित सरस्वती और उसकी सहायक नदी घग्गर सम्मिलित थी। इस क्षेत्र की ओर संकेत करते हुए स्टुअर्ट पिगट लिखता है कि इंद्र पश्चिमोत्तर भारत के साम्राज्य को विजित करने वाला जरित या जाट आर्यों का सेना नायक और पथ प्रदर्शक नेता होता था, जिसके नेतृत्व में पशुपालक प्रजा यानी चर्षणी या चरवाहे गुजर एवं कृषक प्रजा यानी जरित या वर्तमान के जाट फूलते फलते थे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।